शुक्रवार की शाम दुमका केंद्रीय कारा के मेन गेट पर गोलीबारी की घटना घटी। जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी को लक्षित कर बाइक सवार 3 अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। किस्मत ने साथ दिया, संतरी बाल बाल बच गए। लेकिन गोलीबारी की इस घटना ने केंद्रीय कारा के सुरक्षा व्यवस्था पर अहम सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। आज हम आपको इस गोलीबारी की घटना के पीछे की कहानी बताते हैं। जेल कोई भी हो, जिले का सबसे सुरक्षित स्थल के रूप में जाना जाता है और जब बात केंद्रीय कारा की हो तो सुरक्षा के मद्देनजर दुमका केंद्रीय कारा सबसे सुरक्षित माना गया है। अपराधी दुमका केंद्रीय कारा को काला पानी मानते हैं। सामान्य अपराधी से लेकर कुख्यात गैंगस्टर और दुर्दांत नक्सलियों तक की सुरक्षित शरण स्थली जेल रही है। ऐसी स्थिति में अपराधियों ने दुमका केंद्रीय कारा गेट पर गोलीबारी कर प्रशासन के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज नहीं तो कल जेल गेट पर गोली चलाने वाले तीनों अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वैसे इस मामले में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर अपराधी गिरफ्त में होंगे। क्या कहा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने, पहले वो सुनिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और आप विश्वास रखें 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्त। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है दुमका जिला में, इसको कंट्रोल के लिए क्या कदम आप लोग निर्देश दे रहे हैं? मैं एक बात हम बोलेंगे, आधुनिकता के दौर में लोगों में एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आया है। आप दिल्ली को देखिए, जहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी और केंद्र राज्य सब कुछ उसके नाक के नीचे किस तरह से घटनाएं और किस तरह के घटनाओं को वहाँ के युवा नाम देते हैं। यहाँ भी सेम सिमिलर टाइप का घटना। पति भी पत्नी के साथ वही परिस्थिति में आता है। समाज को इसमें आगे आने की जरूरत है। घटना घटी तो उसके बाद प्रतिक्रिया देना तो आसान है, लेकिन इस घटना को घटने में कई महीने कई साल लगते हैं और समाज को उस समय संज्ञान लेके हमारे तंत्र के पास हमारे पास जानकारी देने की जरूरत है। ऐसे चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और समाज को का जो विकृत रूप दिल्ली से लेकर यहाँ तक आते हैं उसको तभी दूर किया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक ये है, विकृतियाँ हैं जो युवाओं के मन में आ गया है और उसका परिणाम है जो कि हमें इस तरह के अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां कर रहा है। दरअसल दुमका केंद्रीय कारा में न केवल दुमका और संथाल परगना प्रमंडल के अपराधी बल्कि राज्य के कोने कोने से कुख्यात गैंगस्टर और दुर्दांत नक्सली बंद हैं। वर्तमान समय में गैंगस्टर अखिलेश सिंह और अमन सिंह भी दुमका केंद्रीय कारा में बंद हैं। अखिलेश सिंह ने लौह नगरी जमशेदपुर में तांडव मचाया तो अमन सिंह ने कोयला नगरी धनबाद में। अखिलेश सिंह साक्षी जेल के जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या के बाद सुर्खियों में आया तो अमन सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के बाद। अखिलेश सिंह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है तो अमन सिंह उत्तर प्रदेश का। अपराध जगत में कदम रखने के बाद दोनों ने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आखिरकार दोनों सलाखों के पीछे पहुंचा। जेल में बंद रहकर भी अखिलेश सिंह और अमन सिंह का नाता अपराध जगत से बना रहा। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के मद्देनजर दोनों को दुमका केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पूर्व जेल प्रबंधन को एक पत्र भी मिला है। यह पत्र गैंगस्टर अमन सिंह या फिर उसके गुर्गे द्वारा लिखा गया है, जिसमें अमन सिंह को जेल में अच्छे से रखने की नसीहत दी गई है। कहा जा रहा है कि दहशत फैलाने के साथ साथ केंद्रीय कारा को असुरक्षित साबित करने के लिए यह गोलीबारी की गई है, ताकि गैंगस्टर द्वारा दुमका केंद्रीय कारा में अपने जान को खतरा बताकर यहां से अन्यत्र शिफ्ट करने की अर्जी कोर्ट में दिया जा सके।
हम आपको बता दें कि जब 6 महीने पूर्व गैंगस्टर अमन सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने की योजना प्रशासन ने बनाई थी, उस वक्त अमन सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी थी कि प्रशासन से ही उसकी जान को खतरा है। दलील दी गई थी कि दूसरे जेल में शिफ्ट कराने के बहाने रास्ते में उसका एनकाउंटर कराया जा सकता है। इसके बावजूद उसे दुमका केंद्रीय कारा में सुरक्षित शिफ्ट कराया गया। जेल गेट पर गोलीबारी की घटना किसकी करतूत है, यह तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इस घटना ने जेल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े किए। जेल गेट की गतिविधियों पर तीसरी नजर रखने के लिए कीमती सीसीटीवी लगाया गया, लेकिन लगता है तीसरी नजर को ही किसी की नजर लग गई है। तभी तो कल की घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जेल गेट के सामने लगे एक निजी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा था। गैंगस्टर कोई भी हो, जेल जाने के बावजूद अपराध जगत में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, जो दुमका केंद्रीय कारा में बंद रहकर शायद संभव नहीं है। सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर को दुमका केंद्रीय कारा से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मंशा से ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अब जब तक गोली चलाने वाले अपराधी पुलिस गिरफ्त में नहीं आते हैं, तब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाएगा। तब तक आप बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।